नमस्कार दोस्तों। तो क्वाड को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी और सबने कहा कि जिस व्यक्ति ने क्वाड को पुनर्जीवित किया था यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उसी व्यक्ति ने क्वाड को खत्म कर दिया एंड इट इज डेड, इट इज नो मोर देयर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने नेटो को भी टारगेट किया, उन्होंने जितनी भी ऐसे इंगेजमेंट्स है सबको टारगेट किया। क्वाड का पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई चाइना को काउंटर करेंगे और वो चाइना के साथ ही एकदम कोजी होने शुरू हो चुके थे। तो सबने कहा कि क्वाड खत्म हो गया है, लेकिन अब मार्को रूबियो भारत आए, मार्को रूबियो के साथ बाकी देश जापान और ऑस्ट्रेलिया और सबके फॉरेन मिनिस्टर्स आए और फिर लगा कि यार हो सकता है क्वाड पुनर्जीवित फिर से हो गया है। एक्सपर्ट्स फिर से इस बात को कहने लगे कि शायद ये इंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है और शायद वापस से ट्रंप जो डैमेज उन्होंने दिया है भारत को, जो भारत और यूएस के रिलेशंस को डैमेज दिया है, उसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हमारी पूरी वीडियो होने वाली है वो इसी चीज के अराउंड होने वाली है। सबसे पहले जो डैमेज एंड द डैमेज कंट्रोल, विल इट वर्क, सबसे बड़ी जो डिस्कशन है आज की वीडियो में वो इसी चीज के ऊपर होने वाली है कि क्या सच में भारत वापस से इंगेज करने लग जाएगा यूएस के साथ और क्या वो डैमेज कंट्रोल सफल होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसकी प्राइस सिर्फ 16,999 है और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज भी कवर की जाएगी, उसका इवैल्यूएशन भी यहाँ पर सब कुछ 16,999 के प्राइस में कवर्ड है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये ऑफर खत्म हो जाएगा, इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत में क्वाड के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स पहुंचे। जापान के फॉरेन मिनिस्टर थे भारत के अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सब लोगों की मुलाकात हुई न्यू दिल्ली में और कहा गया कि क्वाड का पुनर्जीवन है और दोबारा से अब क्वाड काम करना शुरू करेगा, दोबारा से चाइना को टारगेट किया जाएगा और चाइना की घेराबंदी दोबारा से शुरू होगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अभी चाइना उन्होंने विजिट किया और दोबारा से फिर क्वाड को क्यों पुनर्जीवित कर रहे हैं? व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बी वेरी कोजी विद चाइना, देन व्हाई इज लुकिंग बैक टुवर्ड्स इंडिया। देखिए, इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो बहुत सारी चीज़ों पर टिकी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि यूएस को एक बहुत ही अच्छा एक्सेस इंडियन ओशन में मिलता है और इंडो पैसिफिक जोन के अंदर अगर यूएस को रेलेवेंट रहना है तो यूएस हैज़ टू पार्टनर विद इंडिया। और चाइना को अगर काउंटर करना है तो चाइना जैसा कोई या उस लेवल का कोई बड़ा देश यूएस को चाहिए जो उनको कंधे से कंधा मिला करके सपोर्ट कर पाए, एंड देयर कम्स इंडिया। और इसीलिए इतने सालों की डिप्लोमेसी और इतने सालों का यूएस इंडिया रिलेशन उस चीज़ पर टिका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से उससे डेविएट हो गए थे। लेकिन बिफोर मैं क्वाड के ऊपर कोई डिस्कशन करूं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो कि बड़ी हंसी वाली चीज़ है। आपने देखा कि सर्जियो गोर जो कि यूएस एम्बेसडर है, और ये वो व्यक्ति है सर्जियो गोर जिसकी अभी आप तस्वीर भी देख रहे हो। सर्जियो गोर वो व्यक्ति हैं जो भारत और यूएस के रिलेशनशिप को दोबारा से उस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं जो पहले रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया यूएस का रिलेशनशिप उस दौर में रहा था 2015 के बाद से, तो उसी टाइप का रिलेशनशिप सर्जियो गोर आज भी चाहते हैं। और ये वो व्यक्ति है जिसने बहुत कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को सुधारने की। ये वो व्यक्ति है जिसने बहुत कोशिश करी है क्वाड को दोबारा से शुरू करने की, क्योंकि उनको पता है कि अगर क्वाड शुरू होगा तो ये रिलेशनशिप अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्वाड जो है बहुत अच्छा कर रहा है और मैं चाहता हूं कि क्वाड में फिर से जान फूकी जाए। तो सर्जियो गोर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में खड़े हैं। तो यूएस का 250 साल उनके इंडिपेंडेंस का हो चुका था और 250th एनिवर्सरी काफ़ी ज़बरदस्त रूप से सेलिब्रेट भी करते हैं यूएस में। तो सर्जियो गोर भारत में उसके ऊपर अपना स्पीच देने वाले थे और स्पीच देने से पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन मिला दिया और ये कन्वर्सेशन कोट अनकोट मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये कन्वर्सेशन है क्या। तो यहाँ पर आपको सर्जियो गोर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्जियो गोर ने माइक पर खड़े हैं और माइक पर ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन लगा दिया। उन्होंने कहा गुड इवनिंग मिस्टर प्रेसिडेंट, और सबको बोला कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं, मैं एक गेस्ट से आपको बात करवाना चाहता हूं। ये इंडियन से वो कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ट्रंप को फ़ोन लगाया। ट्रंप ने उसमें बोला आई लव इंडिया। ट्रंप ने फ़ोन उठाया, यस आई कैन हियर यू, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। और मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं मोदी के साथ, मेरे बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया के। और वहाँ पर सर्जियो गोर को उन्होंने कहा कि आप अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना। उसके बाद आप लगातार देखोगे कि मैं सबसे क्लोज़र हूँ इंडिया के, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ इंडिया का, एंड इंडियंस नो होम टू कॉल एंड होम टू डू। मतलब ये सब पूरी पॉलिशिंग जो है वो करने लगे कि हमारी रिकॉर्ड इकॉनमी है, रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट है और
और आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियंस एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब ट्रंप ने एकदम चिकनी चुपड़ी बातें जो है कॉल पर करी, और उसके बाद फिर सारा स्पीच सर्जियो गोर ने अपना दिया। उसके बाद इस पूरे स्पीच में अगर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार कहा मैं बिग फैन, आप 100% मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, आई लव इंडिया, आई लव माई इंडिया, मतलब इतना तो इंडियंस जो है वो नहीं बोलते होंगे जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और वो ऐसी बातें बोल करके भी अलग से कुछ कर देते हैं, वो चीज़ हमने लगातार देखी है। तो क्या आप ट्रंप के इस फोन कॉल पर मतलब यकीन करोगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है, जो इतने साल से बहुत शानदार चल रहा था, उसको डैमेज किस व्यक्ति ने किया? तो उसको डैमेज करने वाला व्यक्ति ही फोन कॉल पर बात कर रहा था, विच वॉज डोनाल्ड ट्रंप। और क्यों? बिकॉज ट्रंप ने दो तरीके से इंडिया को, जितनी तरीके से हो सकता है खैर उतनी तरीके से इंडिया को डैमेज किया। सबसे पहले कि एक ट्रेड वॉर जैसा शुरू कर दिया इंडिया के ऊपर, सबसे हाईएस्ट टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे, जिसके बाद रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए। प्लस एडिशनल टैरिफ लगाया कि भाई आप रशिया से एनर्जी नहीं खरीदोगे। भाई इंडिया का रिलेशन रशिया से बहुत पुराना रहा है, और क्योंकि ये रिलेशन इतना स्ट्रांग रहा है, इसीलिए यूएस ने बहुत आगे आकर के कभी भी इंडिया रशिया को अलग नहीं करने की कोशिश की। उनको पता था कि अगर हम ये कोशिश करेंगे तो हमसे फिर इंडिया का रिलेशंस खराब हो जाएंगे, और इसीलिए यूएस ने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब अपनाना रहा, और उनका ये पूरी फॉरेन पॉलिसी रही कि हम सॉफ्टली इसको काम करेंगे, इसको सॉफ्टली हम टैकल करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, वहाँ पर एडिशनल टैरिफ लगा दिया, इंडिया को डराने की कोशिश करी, और वो चीज़ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। जिस तरीके से आसिम मुनीर भाई टेररिस्ट ही है, वो अगर हम साफ देखें तो डिक्टेटर ही है पाकिस्तान का, और उसने ही सीधा सीधा नाम आया था एसआई का, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। तो इंडिया के टेरर के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो लोग टेररिस्ट अटैक्स करवाते हैं, उनको ग्रैंड वेलकम आप व्हाइट हाउस में करते हो, उनके साथ पूरा आप लंच वंच अपना पूरा सब कुछ करते हो। तो ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा नेगेटिव चली गई। उसके बाद जब से ट्रंप पावर में आए, उन्होंने कहा कि मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ सारी पॉलिसीज बनाऊंगा। और जो ये यूएन क्राई था ट्रंप का इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, वो क्या हुआ? वहां पर उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को तो चलो छोड़ो, हटाई दो तो दूर की बात है, लीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट करना शुरू किया, और सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो इंडियंस को देना शुरू किया। H1B वीज़ा की अगर हम बात करें, अभी उन्होंने बहुत रिसेंटली जो ग्रीन कार्ड पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया। अब H1B वीज़ा, स्किल्ड वीज़ास के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज इंडियंस हुआ करते थे, और इंडियंस जो है वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते थे जो H1B पर थे। अब आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, सबसे ज़्यादा डैमेज किसको किया? अगेन इंडियंस को किया। और उसके साथ साथ चाबहार पोर्ट पर जो आपने वेवर दिया था उसको आपने विड्रॉ किया। फिर रेसिस्ट रिमार्क्स जो है वो इंडियंस के खिलाफ आपने दिए। आपके पूरी जो गैंग है उन्होंने खुले आम इंडियंस मतलब ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ पास किया। ये सारा कुछ करने के बाद, इतना डैमेज देने के बाद, उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा कोजी रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं मार्को रूबियो को भेज देता हूं, और मार्को रूबियो वहां पर पहुंच करके एक डैमेज कंट्रोल मिशन पर मार्को रूबियो आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, कोई बात नहीं करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हंस के सब कुछ अप्लाई हो जाएगा, और हम क्वाड को फिर से शुरू कर लेंगे, क्योंकि चाइना वाला हमारा वो जो प्लान था वो तो फेल हो गया। तो अब क्लियरली सबको ये बात समझ में आई कि ट्रंप जो है उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मार्को रूबियो को भेज करके डैमेज कंट्रोल क्या कर रहे हो? डैमेज तो आपने खत्म कर दिया है उसको। ये चाइना गए थे, इनकी पूरी एजेंडा था कि हम चाइना से अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे, लेकिन वो सेटल नहीं हो पाया। और आप देखो ना, बेइज्जती देखो, ह्यूमिलिएशन देखो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हैं, और चाइना में उनको रिसीव करने भी कोई बड़ा व्यक्ति उनको रिसीव करने नहीं आता, कोई पावरफुल व्यक्ति भी उनको रिसीव करने नहीं आता है। ये चीज़ इस बात का गवाह है कि चाइना का स्टांस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के या यूएस को लेकर के क्या है, वो हमेशा से सेम है, आप चेंज हो रहे हो। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, जो सीधे सामने आई। और अब वो जब चाइना वाला ऑफर खत्म हो गया तो वो इंडिया को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट दूसरी चीज़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप उनके एलाइज को भी देखो तो उन्होंने अपने एलाइज को भी एक क्या कहते हैं कि वो जितना रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है सिर्फ उसके लिए देखते हैं। पाकिस्तान को क्यों देख रहे हैं? पाकिस्तान कोई एलाई वलाई थोड़ी है, वो चिंटू है, चेला है। उसको सिर्फ इसलिए कि यहाँ से मैं रिसोर्सेस निकालने हैं, ग्रीनलैंड कब्जा कर लूँगा, क्यूबा पे अटैक कर दूंगा, मतलब यूरोप को कह देना कि भाई तुम कम पैसा खर्च करते हो नेटो में, नेटो हमारे किसी काम का नहीं।
ऐसी चीजें साफ साफ दिखाती हैं कि ट्रंप एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट आदमी है और वो बिना बिजनेस के, बिना पैसे के वो किसी चीज के ऊपर चर्चा कर ही नहीं सकते, तो उनके ऊपर ट्रस्ट वैसे भी खत्म है। लेकिन अच्छी चीज एक हुई, जो कि बहुत अच्छी चीज मांग की जा रही थी, कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम जॉइंटली सारे देश मिलकर के फिजी का जो पोर्ट है, फिजी में एक पोर्ट बनाएंगे और उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कई सारे एग्रीमेंट्स आप देखेंगे। अगर आप ये जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इस जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसा देश है जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग है और ऐसे ऐसे हरकतें करता रहता है, दूसरे देशों को परेशान करता रहता है, उनके जो कोस्ट गार्ड हैं वो हिट करते रहते हैं। सीधा वो चाइना को ही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस रीजन में हमें शांति लाने के लिए हम चारों देशों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। वही जो क्वाड का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था। हालांकि क्वाड का सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये चाइना को काउंटर करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो उसी अपने ऑब्जेक्टिव पर दोबारा से ये स्टेटमेंट देकर के आ गए कि भाई हाँ, हम ऐसा ऐसा करेंगे और ये बहुत अच्छा होगा। अब ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है जो यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, और इसके ऊपर सीरियसनेस अगेन देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल नॉन आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम है, इसके ऊपर सीरियसनेस कम नजर आएगी। प्रॉब्लम क्वाड नहीं है, प्रॉब्लम यूएस नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज टू मच फैसिनेटेड विद चाइना, ऐसा सबको लगता है। और इसीलिए अगर आप देखो, ट्रंप का फैसिनेशन साफ साफ दिखता है जब ये लोग अपनी यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लेकर के आते हैं और नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी लेकर के आते हैं। उसमें साफ नजर आ जाता है कि चाइना का जो यूएस का पूरा फॉरेन पॉलिसी इसी चीज के अराउंड रहा। उन्होंने जितनी अपनी पार्टनरशिप की वो इसी चीज के अराउंड करी कि इंडो पैसिफिक में हमें चाइना को काउंटर करना है, और इसीलिए आप क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो। लेकिन जब आप इससे डेविएट होते हो और वो चीज़ क्लियरली आपके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में दिखती है, तो डेविएशन साफ नज़र आता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मुश्किल आदमी है, बहुत ही डेंजरस आदमी है, और उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और शायद ही भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से ट्रंप के अराउंड सेंटर करेगा, बिकॉज ट्रंप इज वेरी वेरी अनरिलायबल पर्सन। वो कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो उनका कोई भरोसा भी नहीं है, और ना ही उनके कैबिनेट का कोई भरोसा है। उनके कैबिनेट में भी लोग जो है वो स्विच करते रहते हैं, जैसा ट्रंप ने बोला वैसे वो भी बोलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्वाड तो फिनिश्ड है, इट इज ओवर, ऑलरेडी ओवर। ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल मिशन था जिसके लिए मार्को रूबियो को भेज दिया गया था, इससे ज़्यादा बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।